ऑल साइंस कलेक्टिव, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि आज आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो एनर्जी से कनेक्ट करना है आपको। मैं यहाँ पर चैनलिंग पे फोकस करूँगी, आपको इंटेंशन रखना है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, नाउ लेट्स सी। मुझे एक टॉर्नेडो जैसी वाइब आई, टॉर्नेडो जैसी, ठीक है। ऐसा लगता है टॉर्नेडो जैसे आप कहते हैं कि एक क्रिएट होता है इस तरीके से, ठीक है। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, जिन लोगों को नहीं पता है। तो टॉर्नेडो इस तरीके से क्रिएट होता है और जो भी चीज़ें उसके अराउंड होती हैं उसको अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो अपने ऊपर कवर कर लेता है उस चीज़ को। तो जो भी चीज़ें आएँ वो डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में आती है या फिर वो अपने साथ मिला लिया जाता है उन चीज़ों को, ठीक है। उन जगहों को, उन चीज़ों को। ओके, सो दैट इज़ आई एम गेटिंग। मुझे यहाँ पे ओवरऑल मैसेज क्या मिल रहा है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि आपके अराउंड जो भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लोग हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वो चीज़ साफ़ होने जा रही है, क्लेंजिंग हो रही है आपके एनवायरनमेंट की, आपकी एनर्जी की। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। तो दुष्ट पदार्थ हो, इस टाइप का कुछ ऐसा लग, दुष्ट पदार्थ हैं, दुष्ट ऐसे लोग हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि वो एक ही सिचुएशन को फॉलो करेंगे, दैट इज़ यू, ठीक है। आपने किस तरीके से चीज़ों को अपनी वर्कआउट करा, आपने अपनी लाइफ में किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन करे, आपका मेथड क्या था चीज़ों को करने का, ठीक है। व्हाट इज़ द राइट वे, वो मुझे लगता है आपसे जानने की कोशिश करेंगे। या फिर ऐसा होगा कि नेचर ऑलमोस्ट ऐसा करेगा कि आपको उनको फॉलो करना ही होगा। इस तरीके का एटीट्यूड यूनिवर्स यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं उन लोगों के माइंड में। या फिर आपके अराउंड जो नेगेटिव सिचुएशन है उसमें कुछ इंस्पिरेशन कनेक्टेड हो सकती है, बट जैसा ऐसा लगा कि ये फोर्स है, दैट इज़ नॉट समथिंग अबाउट। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो लोग आपके मतलब हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या फिर दे आर पुटिंग यू रॉन्ग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या करेंगे, उनको इसी तरीके से डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। कुछ इस तरीके के इवेंट्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस आज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस आज आपके लिए आने जा रहे हैं इस रीडिंग में। ओके, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है कंप्लीशन वरी। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। ऑलमोस्ट जैसे आप देख सकते हैं इस कार्ड को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके की एनर्जी में हैं, आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये ट्रैक, जिनको ये डायरेक्शन फॉलो करना ही होगा। और जैसे मैंने आपको कंफर्म करा विद दिस कंप्लीशन कार्ड, वो फॉलो करना ही होगा क्योंकि फॉलो करने का टाइम पीरियड अब आ चुका है। कंप्लीशन का टाइम इज़ ऑलवेज is on the horizon, okay, that is on the waiting, okay. So with this activist, with the rock star and with this filmmaker, okay, मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे क्या है कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रखा गया है, चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया है। और कोई ऐसा पर्सन भी है जो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट कह सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन को आपके लिए नेगेटिव कन्वर्ट करने का इस पर्सन का मोटिव रहता है, इंटेंशन रहता है। और इस पर्सन का मोटिव हमेशा से ऐसा रहा है, ठीक है। सो विद द चैरियट कार्ड एंड विद दिस डिफीट, ओके, अब क्या है यहाँ पे, इस पर्सन के एक्शन इस पर्सन को रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे जो भी ये पर्सन एक्शन लेगा, जो भी मैनिपुलेटिव अप्रोच रखा जाएगा, जो भी नेगेटिविटी रखी जाएगी, वो चीज़ें अब काम नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स कैसे काम कर रहे हैं, यूनिवर्स इज एक्चुअली वर्किंग ऑन कि जो भी यूनिवर्स ने आपको डायरेक्शन दिया है, क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्स हैज़ चोजन फॉर यू, ठीक है, फॉर समथिंग, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको किसी रीज़न के लिए चूज़ करा है, कोई पर्पज़ के लिए चूज़ करा है। और ये चीज़ बहुत हद तक इन द फ्यूचर ये चीज़ सामने आएगी, ये चीज़ें क्लियर होंगी। और कहते हैं ना कि जहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। किस तरीके से, अगर आप नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, तो आपके अराउंड ऐसे होंगे कि जो लोग नेगेटिव हो सकते हैं, और उन नेगेटिव लोगों को यहाँ पे कुछ लेसन दिया जाएगा इन द फ्यूचर, ठीक है, टू फॉलो दैट अप्रोच ओनली, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो भी लोग अभी प्राइड में हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, या फिर किसी तरीके से एक फॉल्स अपना इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत हद तक वो फॉल्स इमेज ढहती हुई दिख रही है। वो फॉल्स इमेज ज़्यादा लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर है। येस, एज आई टोल्ड यू, अब क्या होगा कि जो सिचुएशन आपको ऑलरेडी पता है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में नेगेटिव हो चुकी है, जो नेगेटिव फोर्सेस आपके ऊपर काम कर चुकी हैं, क्या वो अब आपके ऊपर हार्म कर पाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी भी यूज टू हो गई है,
आपका माइंड भी यूज़ टू हो गया है और ये आप इस चीज़ से फेड अप भी हो गए हैं बहुत हद तक। बट फेड अप डज़न्ट मीन कि आप इस सिचुएशन पे गिव अप करने जा रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि सामने वाली एनर्जी जो है वो लोग भी फेड अप हो चुके हैं, आप भी। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो नहीं जीत पाएंगे। ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि नेगेटिव फोर्सेस ने पूरा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, नेगेटिव लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बट वो नेगेटिव फोर्सेस इज एक्चुअली नॉट विनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेसन प्रेजेंट हो रहा है कि विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, या विदाउट एनी किसी तरीके के कार्मिक रीज़न के यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करी गई हैं इंटेंशनली, और यूनिवर्स उस साइकिल को ब्रेक करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे इस तरीके की एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे इस तरीके का लेवल बढ़ता जाएगा, यहाँ पे यू कैन से दैट कि अब कोई चीज़ आपके पॉजिटिव एनर्जी में है, आप ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो नेगेटिव फोर्सेस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर जर्नी वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा टेस्ट हो सकता है आपके लिए जो प्रेजेंट हो सकता है, कुछ इस तरीके का नार्सिसिज्म शो किया जा सकता है। नार्सिसिज्म का मतलब ये होता है कि कोई इंसान ऐसा जिसका एग्जैक्ट रियलिटी कुछ और है और बढ़ चढ़ के 4 गुना, 15 गुना, 20 गुना कुछ और दिखाए। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट रियलिटी, बट दैट पर्सन विल ट्राई टू शो कि उस पर्सन की रियलिटी वैसी है। वैसे तो कहा जाता है कि रियलिटी जो होती है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ। अगर आप सही हैं तो ठीक है, आपका समय, आपका भगवान, आपका टाइम जो है आपको सब कुछ आपका दिखा देता है। ठीक है, वो चीज़ दिखती है आपके समय के हिसाब से। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके का चेंजेस क्या आ रहे हैं कि जैसे जैसे आपका लेवल चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी। दिस इज़ नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जॉब, एनी लव सिचुएशन। दिस इज़ लाइक जब जब आपकी एनर्जी चेंज होगी, ऐसे लोगों का एक्टिविटी आप देखना, यू विल सी लाइक एक मेजर, कैसे कह सकते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। ओके, मुझे तो ऐसा लगा किसी के माइंड में कॉन्टिन्यूसली ये थॉट चल रहा है, इस तरीके की एनर्जी चले, क्या करें इस तरीके का। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनर्जी आएगी। क्या करना चाहिए, किस तरीके से चेंज करना चाहिए, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करा जाए, किस तरीके से आपको कंट्रोल किया जाए, और ऐसी हड़बड़ाहट में बहुत हद तक दे आर गोइंग टू डू समथिंग जो एग्जैक्टली उनको करना नहीं था, वो करना नहीं चाहते थे, बट करना पड़ेगा। दैट इज़ द डिमांड ऑफ यूनिवर्स, दैट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि और वो एक्टिविटी जो होगी एग्जैक्टली वो बात करती है कि जो चीज़ वो कभी कर नहीं सकते थे, यूनिवर्स ने उनको मैनिपुलेट करके वो चीज़ कराया। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कर्मा, कि आपके लिए वो चीज़ एक क्लैरिटी प्रेजेंट करेगी, आपके लिए एक चेंज ऑफ इवेंट वो एनर्जी प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं और क्या एनर्जीज आपके लिए है। एग्जैक्टली यस, पावर फेलियर। अब क्या होगा, जितना भी पावर लगाएंगे वो सब पानी है, वो सब ऐसा है कि कोई चीज़ वर्क नहीं करेगा। जैसे कहते हैं कि पावर इन द सेंस, कोई भी चीज़ करा जाएगा तो वो सब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके लिए वो चीज़ें, जो लोग इस तरीके का कर रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दैट इज़ आई एम गेटिंग इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। ओके, किसी भी तरीके से, अब किसी भी तरीके का पावर यूज़ करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टारगेट किया गया है। ठीक है, आपको कंट्रोल किया गया है बहुत लंबे समय से, बट वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई लव रिलेशनशिप पार्टनर भी हैं आपके, अगर ये कोई करियर टर्म्स पे कोई पॉलिटिक्स भी चल रही है, तो वो चीज़ें अब काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, दोनों एनर्जीज नज़र आ रही है, तो कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं हो पाएगा बहुत हद तक। अब वो कोशिश तो की जाएगी, मैनिपुलेट भी किया जाएगा, बट क्या जो चीज़ आप जानते हैं वो बार बार काम किया कर सकती है, नहीं कर सकती है, दैट इज़ डेफिनेटली अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का लग रहा है कि वो चीज़ फेल होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा कि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप अपनी वर्क सिचुएशन को चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू विल सी दोज पीपल, ठीक है, जो एक्चुअल में क्या है, आपको लेट डाउन करने के लिए लगे हुए हैं, आपको एक लेटिंग डाउन की एनर्जी में है और आपको इंटेंशनली डाउन करना चाहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अगर आपको कुछ लोग मिल के, और देयर माइट बी ग्रुप ऑफ पीपल, देयर माइट बी वन पर्सन, देयर माइट बी बहुत सारे लोग, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप ग्रो करेंगे, जब आप चेंजेस में जाएंगे, तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक्चुअल में आपको ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हुआ, क्यों कर रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पा रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। ठीक है, इसमें दो तरीके आपके पास दिए जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, और चालाकी कभी नहीं जीतती है। ओके, अगर लगता है कि हम छल कपट करके, चालाकी करके जीत जाएंगे, सो दैट विल नॉट वर्क आउट इन योर सिचुएशन। ठीक है, तो हमेशा आपको पाथ चूजना है, चूज द हार्डर वन। ओके, नॉट द ईजियर वन, कि आपको कोई चीज़ ईजी लग रही है, आपको मैनिपुलेट करना ईजी लग रहा है, उसका रिजल्ट बहुत हार्ड होता है। ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, और एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसान। ठीक है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू चूज द हार्डर रोड,
ऑन द बेसिस, ठीक है, कि आपको लग रहा है चलो ठीक है मुझे अच्छा चाहिए, बट स्टिल आप प्रेजेंट में ना चाहिए कि यू आर फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म गुड, तो आपको हार्डर रोड चूज़ करना चाहिए क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और एक्सपेक्टेड से भी अच्छा देगा। दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट। ठीक है, आपके सामने परिस्थिति खराब है, बट फिर भी आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करके, यूनिवर्स की एनर्जी पे, स्पिरिट्स पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे, जो भी आप नाम लेते हैं, ठीक है, वहाँ ट्रस्ट करके एफर्ट डालना शुरू करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि वो आपका फेथ जो है, वो फेथ आपको बहुत आगे तक पहुँचाता है। एफर्ट तो बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, नेगेटिव लोग ज़्यादा डालते हैं एफर्ट, नेगेटिव प्रैक्टिसेस ज़्यादा करते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे, बट फिर भी व्हाई दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स? रिजल्ट इसे नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत हद तक वो चीज़ें शॉर्ट टर्म में काम करती है और शॉर्ट टर्म सिचुएशंस आपको लॉन्ग टर्म आउटकम नहीं दे पाएँगी, ठीक है? शॉर्ट टर्म सिचुएशन आपको लॉन्ग टर्म आउटकम दे नहीं दे पाएँगी, यही चीज़ आपको यूनिवर्स यहाँ पे सिखाना चाह रही है, ठीक है? तो ये आपको इस तरीके का लेसन मिलेगा और इस तरीके का क्यों होता है? ऑपोज़िशन में हमेशा 2 लोग ऑपोज़िट होते हैं तभी फाइट होता है। अगर सेम हो जाए तो दे विल डेफिनिटली बिकम फ्रेंड्स, ओके? ऐसा कुछ है। तो आपके लिए लेसन क्या है, उनके लिए लेसन क्या है, इस तरीके की सिचुएशन बनने वाली है। बट ऐज़ आई टोल्ड यू, यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये चीज़ें होना ज़रूरी था, इसका रीज़न है, इसका पर्पस है, ओके? तो जो भी वो अटेम्प्ट लेंगे वो फेल होने वाला है, दैट इज़ द कन्फर्मेशन कमिंग। और मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल आपके लिए यही आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है? चेंज आपके लिए इज़ ऑन द वे। द थेरेपिस्ट, द वरी, आपको सीखना है इस चीज़ से, लर्न करना है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है बहुत हद तक अगर अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लोग आपको हार्म कर पाएँगे, वो लोग नहीं कर पाएँगे एंड द रीडिंग इज़ रिपीटिंग गाइज़, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मैसेज है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना। पर्सन ऑन योर माइंड का रीडिंग आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो हैव अ गुड डे गाइज़, बाय बाय।